हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे CIP रूल। CIP रूल जिसको बोलते हैं कान इनगोल्ड प्रीलॉग रूल। एक्चुअली ये 3 साइंटिस्ट ने मिलकर ये रूल दिया था, इसलिए इसको इसी 3 साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड नाम रख दिया CIP रूल। इस रूल से क्या करते हैं, किसी भी कार्बन पे जब 4 डिफरेंट ग्रुप लगा होता है, जब उसका RS नोमेनक्लेचर करना होता है, किसका नाम R लिखें किसका नाम S लिखें, तो इसके लिए प्रायोरिटी डिसाइड करने में CIP रूल का ज़रूरत पड़ता है। जैसे हम करते क्या है, बेसिकली थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यहाँ इससे देखते हैं, ये मोलेकुल है। इस कार्बन से 1 2 3 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़ा है। अब ये कार्बन, जैसा कि हम पिछले क्लास में हमने बताया था कि ये जो 2 मोलेकुल है, ये दोनों अलग अलग मोलेकुल है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होता है। अगर सुपर इम्पोज कराने का कोशिश करते हैं तो देखो, या फिर देखो करते हैं फिर से कुछ, या ये तो सुपर इम्पोज हो गया, मतलब ये दोनों तो सेम मोलेकुल है, ये दोनों सेम मोलेकुल है। बट अगर इसमें से हम किसी एक को निकाल के इसमें और इसको निकाल के इसमें कर देते हैं, उसके बाद देखो क्या होता है। अब ये मोलेकुल सेम नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया? इसको सुपर इम्पोज कराने की कोशिश करो। पर्पल के ऊपर पर्पल, वाइट के ऊपर वाइट, बट ऑरेंज के ऊपर ग्रीन और ग्रीन के ऊपर ऑरेंज आ रहा है। अगर ऑरेंज और ग्रीन को सुपर इम्पोज कराने का कोशिश करोगे तो वाइट और पर्पल वाला सुपर इम्पोज नहीं होगा। इसका मतलब है ये दोनों कंपाउंड अलग अलग कंपाउंड है। अब ये दोनों जब अलग अलग कंपाउंड है तो इसका नाम भी अलग अलग होगा। अब इसका नाम जो कुछ भी होगा, दोनों का जब नाम लिखेंगे तो नाम के आगे, एक के नाम के आगे R लिख देंगे, एक के नाम के आगे S लिख देंगे। अब किसके नाम के आगे R लिखेंगे, किसके नाम के आगे S लिखेंगे, ये डिसाइड करेगा CIP रूल। ठीक है, तो CIP रूल से हम लोग क्या करते हैं कि इस मोलेकुल पे जो 4 ग्रुप लगा हुआ है, इसका प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। प्रायोरिटी डिसाइड करना मतलब किसी एक को 1 नंबर देंगे, किसी को 2 नंबर, किसी को 3 नंबर और किसी को 4 नंबर। 4 नंबर जो होगा, बाय द वे ये वाला 4 नंबर है, मतलब लोएस्ट प्रायोरिटी है। 1 नंबर मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप के अपोजिट से देखना होता है। सिंपल रूल, RS कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करने के लिए CIP रूल से केवल प्रायोरिटी डिसाइड होगा। उसके बाद R कॉन्फ़िगरेशन है या S कॉन्फ़िगरेशन है, ये बताने के लिए लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप के अपोजिट से देखना होगा। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ये है तो तुमको इधर से देखना होगा। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ये है तो तुमको इधर से देखना होगा, इधर से। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ये है तो तुमको इधर से देखना होगा। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ये है तो तुमको इधर से देखना होगा। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप के अपोजिट से देखना है और क्या करना है, बाकी तीनों का क्या नंबर होगा, 1 2 3 होगा, क्योंकि लोएस्ट वाला 4 हुआ। अगर 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, तो 1 से 3 जाना है वाया 2, 1 2 3 जाना है वाया 2, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इस कार्बन को हम R कार्बन बोलेंगे। अगर 1 से 3, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 से 3 जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इस कार्बन को S कार्बन बोलेंगे। ठीक है, तो ये है RS कॉन्फ़िगरेशन का तरीका। अगर ये लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है तो तुमको इधर से देखना है। अगर ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर कार्बन है तो देखो इसका S कॉन्फ़िगरेशन आया। लेकिन ध्यान देना, अगर ये लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, अगर ये लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है और देखना तुझे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप के अपोजिट से होता है, बट इधर से देखना तुम्हारे लिए मुश्किल है। बाय द वे तुम देख रहे हो, इधर से ही देख रहे हो। अगर इधर से ही देख रहे हो तो जरा गौर करो,
अगर ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये दो नंबर है, ये तीन नंबर है, तो एक दो तीन जब करेंगे तो आर आ रहा है, लेकिन इधर से कोई देखेगा अगर तो एक दो तीन करेगा तो उसको एस आएगा। बट रूल है लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप के अपोजिट से देखना है। तो अगर कोई लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप साइड से देखता है तो जो आंसर आएगा आर आएगा तो उसको एस लिख देगा, और एस आएगा तो उसको आर लिख देगा, ताकि आंसर सही हो जाए। क्योंकि ये तो तरीका ही गलत है कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप साइड से देख रहे हैं। देखना लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप के अपोजिट से होता है। देख पाए तो ठीक है, अदरवाइज लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप साइड से देख लो और आंसर को उल्टा कर दो। ठीक है, तो ये है RS कॉन्फ़िगरेशन निकालने का तरीका। तो सबसे पहले हम CIP रूल देखते हैं। देखो, हमने पहले से नोट करके रखा है ताकि टाइम कम लगे। एटम ऑफ हायर एटॉमिक नंबर गेट्स प्रायोरिटी। अगर दो एटम है उसमें एक का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, हायर एटॉमिक नंबर वाले को हम प्रायोरिटी देंगे। इसके बाद हमने लिखा इफ द फर्स्ट एटम इज सेम देन रिलेटिव प्रायोरिटी डिसाइडेड बाय ए कंपैरिजन ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ द नेक्स्ट एटम इन द टू ग्रुप। अगर पहला एटम सेम है तो अगला एटम हम देखेंगे और उसके बेसिस पे हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। अगला एटम भी सेम है तो उसके अगला एटम देखेंगे और उसके बेसिस पे हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। थर्ड लिखा है सी नंबर, मल्टीपल बॉन्ड और ट्रीटेड एज सेपरेट सिंगल बॉन्ड। कहीं मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसको सेपरेट सिंगल बॉन्ड ट्रीट करेंगे। बताएंगे इसके बारे में डिटेल हम। ये तो तीन रूल हुआ। दो रूल और छोटा छोटा है। अगर दो आइसोटोप है तो आइसोटोप में जिसका मास ज्यादा होता है उसको प्रायोरिटी देते हैं, और अगर कहीं लोन पेयर है और लोन पेयर को भी प्रायोरिटी देना है तो लोन पेयर को लोएस्ट प्रायोरिटी देते हैं। बस यही चार रूल है। सी डी क्या हुआ, डी आइसोटोप से रिलेटेड हो गया, आइसोटोप से रिलेटेड हो गया, और ई हो गया लोन पेयर से रिलेटेड। लोन पेयर का लोएस्ट प्रायोरिटी, आइसोटोप में जिसका मास ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी देंगे। मतलब कार्बन 12 और कार्बन 14 है तो कार्बन 14 को प्रायोरिटी देंगे। अब हर एक को सोच के, हर एक के बेसिस पे हर एक को हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। पहला हमने लिखा एट टर्म्स ऑफ हायर एटॉमिक नंबर गेट्स हाई प्रायोरिटी। देखो क्या है इसका मतलब। अच्छा, एक और चीज हम बता दें, यहां पे जो हमने इतना कुछ लिखा है ये प्रायोरिटी के ऑर्डर में ही है। ये सब में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इसका होगा, देन इसका होगा। कैसे होगा अभी हम दिखाएंगे। इसके बाद इसका प्रायोरिटी होगा, ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इस कट का मतलब है कि इधर ओपन है, ये कोई ग्रुप होगा ना, किसी के साथ लगा हुआ होगा। अब देखो हर एक को हम एक्सप्लेन करते हैं। पहला जो है एटम्स ऑफ हायर एटॉमिक नंबर गेट्स हाई प्रायोरिटी। सोचो अगर चार ग्रुप, किसी कार्बन से चार ग्रुप लगा हुआ है, किसी कार्बन से चार ग्रुप लगा हुआ है, ऐसे है, तो इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका, ब्रोमीन का, तो एक नंबर प्रायोरिटी ब्रोमीन को देंगे, इसके बाद क्लोरीन को, इसके बाद फ्लोरीन का, और सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी हाइड्रोजन का, क्योंकि एटॉमिक नंबर सबसे कम है। ठीक है, इसके बाद सेकंड रूल ये कहता है, अच्छा 1 मिनट, थोड़ा रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो रहा है, देख लेते हैं।
ठीक है। तो सेकंड रूल देखते हैं कि अगर पहला एटम मैच कर जाए, नहीं, सेकंड रूल के पहले हम देख लेते हैं आइसोटोप का केस। अगर कहीं पे कोई कार्बन है, कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, एक है हाइड्रोजन, एक है ड्यूटेरियम, एक है फ्लोरीन, एक है क्लोरीन, तो वैसे केस में 1 नंबर प्रायोरिटी क्लोरीन का देंगे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है। 2 नंबर प्रायोरिटी फ्लोरीन का देंगे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर इसके बाद है। और चूंकि इस दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, ये दोनों आइसोटोप है, इसलिए इस दोनों में उसको हम वेटेज देंगे जिसका मास ज़्यादा। पहले एटॉमिक नंबर, उसके बाद मास, आइसोटोप के केस में मास। तो 3 नंबर प्रायोरिटी इसका और लोएस्ट प्रायोरिटी ये होगा। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड रूल। सेकंड रूल है if the first atom is same then relative priority decided by the comparison of the atomic number of the next atom in the two group। इसको समझना क्या मतलब है। अगर कोई कार्बन है, इसे 4 डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, इस 4 डिफरेंट ग्रुप में एक है CH3, एक है C2H5, इधर हाइड्रोजन है और इधर फ्लोरीन है। टक्कू दिखता है ये नहीं दिखता है ऊपर से, ठीक है ना? ओके। इसमें अगर प्रायोरिटी डिसाइड करना है, एक्चुअली मेरे सामने टक्कू है, ये टक्कू देख रही है, मतलब एक छोटी बच्ची है टक्कू, उसका नाम टक्कू है। देखो, तो इस चारों में प्रायोरिटी डिसाइड करना है तो सबसे पहले तुमको क्या देखना पड़ेगा कि इस कार्बन से जो 4 ग्रुप जुड़ा हुआ है वो उसका फर्स्ट एटम कौन है। तो यहाँ पे एक फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है। तो 1 नंबर तो एटॉमिक नंबर वाइज फ्लोरीन को जाएगा। अब 2 नंबर में दिक्कत है और 4 नंबर हाइड्रोजन को जाएगा, ये भी क्लियर है क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है, लोएस्ट प्रायोरिटी उसी को जाएगा। बट इस दोनों कार्बन में किसको प्रायोरिटी दें? एक है C के साथ 3 H लगा हुआ है और एक में कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, फिर इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब जरा सोचना, ये वाला चीज तो दोनों में सेम है, तो बढ़ते हैं आगे। इस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है, इस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है। अब बताओ, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ इस कार्बन से हाइड्रोजन, कार्बन का एटॉमिक नंबर इससे ज़्यादा है, इसलिए हम इसको हाई प्रायोरिटी पे रखेंगे। मतलब 2 नंबर प्रायोरिटी इसका और 3 नंबर प्रायोरिटी इसका। ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। एक कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है। एक हाइड्रोजन है, एक फ्लोरीन है, एक है इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से ये। अब इसमें एक चीज तो क्लियर है कि 4 नंबर प्रायोरिटी इसी को जाएगा और 1 नंबर प्रायोरिटी इसको जाएगा। बट 2 और 3 किसको देंगे, इस दोनों को समझते हैं। इस कार्बन की बात करें, ऊपर वाले कार्बन की बात करें, तो कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़ा है और एक हाइड्रोजन जुड़ा है।
2 कार्बन जुड़ा है और 1 हाइड्रोजन जुड़ा है। रखो यहाँ पे चाय। और इस कार्बन के साथ, मम्मी इसको लेते जाओ, एगो लेते जाओ, अभी एगो लेते जाओ। एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, एक्चुअली हम किसी को इशारा कर रहे थे अभी, इसलिए थोड़ा रुक गए। कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन और 2 कार्बन जुड़ा है। 2 कार्बन मतलब इस कार्बन के साथ CH3 है, तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और यहाँ भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। अब जरा गौर करो, ये ऊपर वाले को हमने लिख दिया, नीचे वाले को हम कैसे लिखेंगे? ये है ये वाला कार्बन, इससे 3 CH3 लगा है, CH H H, और फिर इस कार्बन से भी 3 H लगा है, और एक और कार्बन है, इससे भी 3 H लगा है। समझना जरा क्या है ये। अब जरा गौर करो तो इसमें यहाँ तक तो ये एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, नहीं पता चला, यहाँ से प्रायोरिटी डिसाइड नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं तो ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन से जुड़ा है। बताओ 3 कार्बन का प्रायोरिटी ज़्यादा कि 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन का प्रायोरिटी ज़्यादा? ऑफ कोर्स 3 कार्बन का प्रायोरिटी ज़्यादा, इसलिए इसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा और इसका प्रायोरिटी कम होगा। मतलब 1 नंबर के बाद 2 नंबर ये रहेगा और 3 नंबर ये रहेगा। ठीक है, तो ये हुआ दूसरा रूल को हमने एक्सप्लेन किया कि अगर इमीडिएट कार्बन से प्रायोरिटी डिसाइड नहीं हो तो उसके आगे बढ़ना होगा। इसके बाद थर्ड रूल जो हमने बताया वो ये है कि मल्टीपल बॉन्ड कहीं हो तो उसको सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करना है। इसको समझना है, इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिक्कत होता है जनरली लोगों को समझने में और समझाने में। देखो, अगर कहीं पे कोई कार्बन है और इसे 4 ग्रुप लगा हुआ है, एक है C डबल बॉन्ड OH और एक है C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे है H और यहाँ पे है C ट्रिपल बॉन्ड CH। इस कार्बन का RS कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो सबसे पहले तो इस ग्रुप, इस ग्रुप, इस ग्रुप और इस ग्रुप में प्रायोरिटी डिसाइड करना। ऑफ कोर्स हाइड्रोजन तो 4 नंबर प्रायोरिटी पे होगा, क्योंकि कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन कार्बन कार्बन कार्बन, तो लोएस्ट प्रायोरिटी तो हाइड्रोजन का ही होगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है। बाकी कार्बन में प्रायोरिटी किसका ज्यादा? तो डबल बॉन्ड को हमने बोला है, डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो, उस केस में 1 मिनट, हम नहीं पी पाए ना, ठीक। हाँ, हम बोल रहे थे कि इस तीनों में किसका प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हाँ, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको क्या करना है? सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करना है। समझना इसको, हम इस ग्रुप को लिख रहे हैं, ऊपर वाले ग्रुप को ध्यान देना। कार्बन है, कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है। हमने बोला है डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करना है। मतलब डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड मतलब ये 2 बॉन्ड है ना, तो इसको 2 बॉन्ड यहां समझो, एक ऑक्सीजन जुड़ा, एक और ऑक्सीजन जोड़ो, एक रियल वाला ऑक्सीजन है
और एक समझो इमेजिनरी या डमी या क्या बोल सकते हैं इसको, फैंटम ऑक्सीजन है ये वाला, ये फैंटम ऑक्सीजन है, ठीक है। और एक रियल वाला, क्या करना है, ये कार्बन डबल बॉन्ड O है, इसका मतलब ये कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये कार्बन एक ऑक्सीजन से, एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, इस तरह से इसको ट्रीट करना है। अब देखो ये तो डमी था, ये तो रियल था, तो ये रियल था तो ये ऑक्सीजन भी तो डबल बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा है, इधर देखो तो ये ऑक्सीजन को भी तो 2 कार्बन से जुड़ना चाहिए, तो ये ऑक्सीजन तो 2 कार्बन से जुड़ना चाहिए ना, डबल बॉन्ड सी है तो ये ऑक्सीजन तो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको आगे बढ़ा दो और एक और कार्बन से जोड़ दो, और ये जो कार्बन है डमी है या फैंटम है, तो इसको हम इस तरह से ट्रीट करेंगे। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं, तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान दो, कार्बन है, कार्बन से 2 ऑक्सीजन, एक CH3, तो एक C हुआ और इससे 3 H जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसका मतलब एक रियल ऑक्सीजन और एक डमी ऑक्सीजन है। अब जो डमी ऑक्सीजन है उससे एक डमी कार्बन भी जुड़ा होगा, इससे एक डमी कार्बन भी जुड़ा होगा। हालांकि रूल्स तो ये कहता है कि यहां जो 3 लोन पेयर है, यहां पे ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर होगा यहां पे, अच्छा छोड़ो उतना नहीं जाते हैं, हटाओ, इतना से काम चल जाएगा। तो ये ऑक्सीजन डमी था, अरे डमी ऑक्सीजन से डमी, एक मिनट, यहाँ पे हमने गलती किया है, ये इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन एक कार्बन, इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन एक कार्बन, एक रियल कार्बन, रियल ऑक्सीजन और एक डमी ऑक्सीजन, ठीक है। इसको हटा दो, ये डमी ऑक्सीजन है ना, तो ये डमी ऑक्सीजन है, तो डमी ऑक्सीजन से कार्बन नहीं जोड़ना है, रियल ऑक्सीजन से फिर से डमी कार्बन जोड़ देना है। डमी कार्बन क्यों जोड़े, क्योंकि ऑक्सीजन भी तो 2 बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन के साथ भी तो 2 बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हो गया, इसका काम हो गया। अब इसको सोचो, ये जो कार्बन है ये 3 बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि इसको 3 कार्बन से जोड़ो, बट इस 3 कार्बन में एक कार्बन रियल है और बाकी एक कार्बन फैंटम है, तो एक कार्बन जो फैंटम है उसको मार्क कर दो स्टार से, कुछ से भी, और ऐसे नॉट से मार्क करते हैं, जनरली 0 लिख देते हैं वहाँ छोटा सा, बट ठीक है कोई बात नहीं। और ये जो तीसरा कार्बन है, ये रियल कार्बन, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है। अब जरा सोचो, इस रियल कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा था, तो रियल कार्बन से 3 कार्बन और एक हाइड्रोजन जुड़ा था, हाइड्रोजन तो जोड़ दिया, फिर इसे 3 डमी कार्बन तुमको, या सॉरी, इस कार्बन से 3 कार्बन इधर जुड़ा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा, तो एक हाइड्रोजन तो जोड़ दिया और 3 कार्बन और जोड़ना है, तो एक कार्बन तो इधर जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इधर फैंटम कार्बन और एक इधर फैंटम कार्बन, ठीक है। इस तरह से इस डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे। अब डिसाइड करेंगे किसका प्रायोरिटी ज्यादा। अब सोचो, ये कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, नहीं पता चला किसका प्रायोरिटी ज्यादा। इसके बाद बढ़ो आगे, तो कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, किसका प्रायोरिटी ज्यादा, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन एक कार्बन, इसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा 2 ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, और इसका प्रायोरिटी इससे ज्यादा, क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन है, एक सिंगल ऑक्सीजन भी हो, एटॉमिक नंबर बढ़ जाए तो कार्बन पे भारी पड़ेगा चाहे कितनों कार्बन रहे। तो 1 नंबर ये, 2 नंबर ये और 3 नंबर ये दोनों में इसका प्रायोरिटी क्यों आया ज्यादा, इस कार्बन के वजह से, ऑक्सीजन कॉमन है, हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है, तो इसका प्रायोरिटी ज्यादा आ गया। इस दोनों में इसका प्रायोरिटी क्यों ज्यादा आया, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन है, तो 1 नंबर पे रहेगा ये वाला, 2 नंबर पे रहेगा ये वाला और 3 नंबर पे रहेगा ये वाला ग्रुप। इस तरह से हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं।
कोई कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ है 4 ग्रुप। चार ग्रुप जुड़ा हुआ है। एक तरफ जुड़ा हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड N, एक तरफ जुड़ा हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड H, सॉरी C ट्रिपल बॉन्ड C H। इधर जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन और इधर जुड़ा हुआ है CH3 CH3 CH3। अब इसमें अगर प्रायोरिटी डिसाइड करें तो हाइड्रोजन तो लोएस्ट प्रायोरिटी पे जाएगा, 4 नंबर पे जाएगा। इसके बाद 1 नंबर पे कौन जाएगा, तो अब इस तीनों को देखना होगा। तो ऊपर जो CN है उसका उपाय करते हैं। तो कार्बन से 3 नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, एक नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन रियल नाइट्रोजन है और 2 फैंटम नाइट्रोजन है। अब ये जो फैंटम नाइट्रोजन है ये भी तीन बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा है, तो एक बॉन्ड तो अच्छा फैंटम के बारे तो नहीं। रियल नाइट्रोजन जो है ये तीन बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक से तो जुड़ गया, इसको 3 फैंटम कार्बन से जोड़ना होगा। 1 फैंटम कार्बन, 2 फैंटम कार्बन, 3 फैंटम कार्बन। फैंटम को स्टार से दिखा देते हैं, ठीक है। अब जरा सोचो इसके बारे में, तो इसको कैसे लिखेंगे फटाफट। अभी हमने जैसा अभी लिखा था कुछ देर पहले, इसलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं और तुम सोचोगे इसके बारे में। फैंटम कार्बन, फैंटम कार्बन। और इसके बारे में अगर देखें तो कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ से भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है। अब इस तीनों में देखो, यहाँ तो कार्बन है कार्बन है कार्बन है, नहीं डिसाइड हो पाया। आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, कार्बन 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 कार्बन। बताओ इस तीनों में फर्स्ट प्रायोरिटी किसका? ऑफ कोर्स नाइट्रोजन वाले का, 1 नंबर पे तो ये गया। अब ये दोनों में किसका प्रायोरिटी दें? तो जरा सोचो, इसके आगे है ही नहीं। या हम तुमको बता दें, रूल से एक और भी है कि ये कार्बन, किसी भी कार्बन को हाइड्रोजन का हमेशा वैलेंसी, हाइड्रोजन केवल 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, लेकिन बाकी सब जो एटम होगा वो 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा। मतलब ये कार्बन चूंकि एक ही बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसके पास 3 लोन पेयर देना है, और लोन पेयर का प्रायोरिटी लोएस्ट देते हैं, 0 प्रायोरिटी देते हैं लोन पेयर का। तो यहां पे समझो कि 3 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। यहां भी 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, या लोन पेयर को 0 प्रायोरिटी देंगे। अब लोन पेयर दिखाओ या ना दिखाओ, अगर इधर हम देखें तो एक सिंगल हाइड्रोजन है, और इधर देखें तो हम कितना हाइड्रोजन है, किसका प्रायोरिटी ज्यादा देंगे? ऑफ कोर्स इसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। हालांकि यहाँ पे दिखाना ऐसे चाहिए था, ये कार्बन 3 लोन पेयर से जुड़ा हुआ है, मतलब 0 प्रायोरिटी वाला। तो यहाँ पे 0 0 0 3 0 लिख दे सकते हो, यहाँ 3 0 दे सकते हो, या यहाँ पे 3 0 लिख देते हैं और इधर 3 0 लिख देते हैं। ये 0 0 0 हाइड्रोजन 0 0 0, और यहाँ ये सब हाइड्रोजन है, तो ऑफकोर्स इसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। मतलब 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, और 3 नंबर ये। इस तरह से हम करेंगे प्रायोरिटी डिसाइड। अब जरा गौर करते हैं, इधर जो रूल्स था उसमें नीचे में हमने कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ था। अब जरा देखो इसमें क्यों इसका प्रायोरिटी इससे ज़्यादा है, ये सब तुम लिख लो, और इसके बाद सब खुद से सोचोगे कि सही में जो ऑर्डर लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है नहीं। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये हमने कॉपी किया है, जेरी मार्च एक ऑथर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वहीं से। तो ये हमने चेक नहीं किया है लेकिन कॉपी किया है, तो ये सही ही होगा, तुम इसको क्रॉस चेक करोगे।
अब देखो ये कार्बन, एक दो हम चेक कर लेते हैं। कार्बन 3 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, कार्बन 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन से जुड़ा हो तो ऑफ कोर्स इसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। कार्बन 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन से जुड़ा है, यहाँ भी कार्बन 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन से जुड़ा है, बट ये कार्बन आगे 3 कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन आगे हाइड्रोजन से जुड़ा है, इसलिए इसका प्रायोरिटी ज़्यादा। इसी तरह से इसका प्रायोरिटी पता चल जाएगा। यहाँ पे ओ टॉलाइल लिखे हैं, टॉलाइल का मतलब टॉलिन से है, ये क्या है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, मतलब चलो ये भी हम देख ही लेते हैं। ये ओ टॉलाइल है, पी टॉलाइल, एम टॉलाइल है, मेटाटॉलाइल और ये है पैराटॉलाइल। देखो एक कंपाउंड इधर हम बनाते हैं, आई थिंक जगह है या नहीं है। एक कार्बन लेते हैं, इसे 4 ग्रुप लगा देते हैं, इसमें टॉलिन जोड़ देते हैं, टॉलिन, टॉलिन, ठीक है, टॉलिन तो नहीं तो फिनाइल जुड़ा, यहाँ पे एक CH3 लगा देते हैं, इसको बोलें ऑर्थोटॉलाइल ग्रुप। बट इधर बेंजीन जोड़ें, अभी ये फिनाइल हुआ है, और अगर यहाँ पे ग्रुप लगा दें मिथाइल तो ये मेटाटॉलाइल। यहाँ पे ग्रुप लगा दें तो पैराटॉलाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन दे दें। अब इसमें प्रायोरिटी ऑर्थोटॉलाइल का 1 नंबर पे होता है, 2 नंबर पे मेटाटॉलाइल और 3 नंबर पे पैराटॉलाइल। तुम इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे हम। 4 रूल है हमारे पास। एक, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको प्रायोरिटी देंगे, एटॉमिक नंबर अगर सेम हो मतलब आइसोटोप का केस हो तो मास को प्रायोरिटी देंगे, आइसोटोप के केस में केवल मास को प्रायोरिटी देंगे। फर्स्ट एटम, अगर फर्स्ट एटम सेम हो जाए तो नेक्स्ट एटम देखेंगे, नेक्स्ट एटम के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। लोन पेयर का प्रायोरिटी लोएस्ट होगा। ये है CIP रूल। अब जरा ध्यान दो, अब जो हम बोलने वाले हैं RS कॉन्फ़िगरेशन निकालने की हम बात कर रहे हैं। अब देखो, अगर हमने प्रायोरिटी डिसाइड कर ही लिया है तो अब RS कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल लेते हैं। ध्यान देना, ये है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसके अपोजिट से देखना है, लेकिन इसमें देख पाना बड़ा मुश्किल होगा, तो हम इस लेक्चर को CIP रूल को यहीं पे क्लोज करते हैं और RS कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम अगला वीडियो में आते हैं। CIP रूल को क्लोज करते हैं और RS कॉन्फ़िगरेशन को हम अगले वीडियो में देखते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।